फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास की तरह इस क्लास में भी हम एक एपी वाला प्रश्न हम देखेंगे जो अक्सर 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए, पिछले हम क्लास में बताए थे कि सर्वांतर कैसे निकालना है। सर्वांतर में भी हम बताए थे क्या होता है, तो आप लोग किसी के क्लास में जाकर देख लीजिएगा। देखिए, आज भी प्रश्न वैसा ही बोल रहा है और हम आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एक प्रश्न जो बनाते हैं उसी के आधारित पर हम प्रश्न लाते हैं। देखिए, आज की क्लास में जो बोल रहा है कि एक यदि किसी एपी का आठवां पद कितना है? 17 है और 14वां जो है पद जो है वह 29 है, तो इस एपी का सर्वांतर क्या होगा? सर्व अंतर मीन्स क्या बताए थे कि सर्व अंतर मीन्स होता है कि दो चीजों की बीच की दूरी। तो यहाँ चीज क्या है? यहाँ हमारा क्या दे दिया? 2। जैसे ने आपका 2 आपका दे देगा, जैसे क्या दे देगा 2 भाई? जैसे आपको बोलेगा कि एक 12 है और एक 10 है, ये दोनों का सर्व अंतर क्या होगा? तो ये दोनों का सर्व अंतर क्या होगा? तो 2 होगा। कैसे होगा भाई? तो सर्व अंतर का जो फॉर्मूला होता है d2 माइनस d1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए, उसी के आधारित पर यह प्रश्न दिया गया है, इसी के आधारित पर समझिएगा। बोलता है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है एवं 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सर्व अंतर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्या हमारा 8वां पद डायरेक्ट दे दिया है? कितना पद दे दिया है? 8वां पद हमारा डायरेक्ट दे दिया है। क्या हमारा पहला पद दिया है? जब हमको पहला पद ही नहीं पता चलेगा तो हम 8वां पद हम निकालेंगे कैसे? जब हम एक सीढ़ी हम चढ़ ही नहीं सकते हैं तो 5 सीढ़ी चढ़ेंगे कैसे? ये हो सकता है नहीं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि एपी का जो पहला पद है वह ए है। क्या है? ए है। और सर्व अंतर जो है वह डी है। एपी का जो पहला पद है, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? एपी का प्रथम पद जो है वह क्या होगा? मान लो कि ए है और सर्व अंतर मान लो क्या है? और सर्व अंतर मान लो कि हमारा क्या है? डी है। तो इसमें एक हम आपको ये भी फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? तो देखिए, सबसे पहले हमें डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे भाई? तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो अब हमें क्या क्या पता रहना चाहिए? एक एन पता रहना चाहिए, और ए का तो ए है ही है, और ए एन। तो देखिए, यहां लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन 1 माइनस इंटू डी। देखिए, यहां ए एन के मतलब क्या बताए थे कि एपी का संख्या। तो एपी का संख्या कितना है? 8 है। एपी का कितना है? 8 है। और ए हमारा कितना है? ए है। और नंबर मीन्स कैमा? तो 8वां। तो यहाँ 8 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ, एपी का 8वां पद कितना है? 17। एपी का 8वां पद कितना है? 17। तो यहाँ एपी का 8वां पद पर क्या लिख देंगे? 17। और यहाँ 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी। तो ए हमारा कितना आ गया? D1 निकल गया। अब हमें कितना निकालना है? D2 निकालना है। तो D2 फिर हम यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा कितना है? कैमा पद है? तो हमारा 14वां पद जो है, यहाँ नंबर ऑफ कितना है? 14 है इंटू डी। तो 14वां पद कितना है? 29 है। 14वां पद कितना है? 29 है। तो यहाँ हम 29 लिखेंगे, और ए प्लस 13D। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, हमारा 2, हमारा सर्वांतर निकालना था। D1 भी मिल गया और D2 भी मिल गया। D1 भी मिल गया और D2 भी मिल गया। अब हमको सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे? D2 माइनस D1। तो यहाँ हम करेंगे समीकरण
समीकरण 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा में हमारा क्या दिया हुआ है 29 बराबर a प्लस 13d, और हमारा कितना है माइनस दूसरा, तो माइनस पहला, सॉरी माइनस कितना है पहला, तो पहला हमारा कितना है 17, और यहाँ क्या है a प्लस 7d। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो प्लस वाला है नीचे का, जो इसका नीचे का जो प्लस वाला है उसको हम क्या चीज में कर देंगे माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो क्या चीज में हो जाएगा चेंज प्लस में। तो हमारा यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस। जो संख्या के आगे कुछ चिन्ह नहीं रहता है वह क्या रहता है प्लस। तो बताइए 13 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6, यहाँ डी है तो डी, तो माइनस हो गया, पर चिन्ह यहाँ किसका रहेगा प्लस के रहेगा, क्योंकि 13 को जो प्लस जो है वह माइनस से क्या है ज्यादा है, तो यहाँ क्या रहेगा प्लस। यहाँ देखो यहाँ प्लस ए था, यहाँ माइनस ए हो गया, ये दोनों कट गया। अब यहाँ 29 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 17 प्लस माइनस माइनस, पर यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस। अब हमें डी निकालना था, जब हमें डी निकालना था बटा को क्या लेके चल जाएंगे इधर और इसको यहाँ, तो 6 2 जा 12, तो हमारा क्या डी बराबर क्या आ गया 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए एक आप लोगों को एक प्रश्न देते हैं, कुछ नहीं सारबंतर निकालने के लिए एक प्रश्न देते हैं। चलिए ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है बताइए, इसका आपको बताना है डी, क्या बताना है डी सारबंतर बताना है। चलिए इसका प्रश्न आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा। इसी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको पक्का है कि आपका आसान आसान मैथ जो होता है, जो आप लोग से नहीं बन रहा है, हम उसे आप लोगों के सामने लाकर बहुत कम सॉल्यूशन में बताना चाहेंगे। तो इसी के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।